हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी हर एक वीडियो को वॉच कर पाएँ। तो गाइस, आज का रिएक्शन मनीषा और जगत भैया पे है, तो शुरू करते हैं। इस टाइम हमारे जगत भैया और जगत भाभी थाईलैंड में समुद्र की लहरों के किनारे एंजॉय कर रहे हैं और जहाँ उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे शूट किए हैं, बहुत बढ़िया-बढ़िया, बहुत अच्छे-अच्छे सॉन्ग पे शूट किए हैं, जिनके शॉर्ट्स वीडियो में भी उनके शूट्स आ रहे हैं। और वहाँ वो शॉपिंग है, खाने-पीने का सामान है, इस टाइप की चीज़ों को करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ की जो ऊँची-ऊँची इमारतें हैं, बिल्डिंगें हैं, वो दिखाई दे रही हैं, वहाँ की रोड, वहाँ की सड़कें, तो ये सब देख के मतलब बहुत एंजॉय आ रहा है, मज़ा आ रहा है। मतलब एंजॉय हमारे जगत भैया और हम भाभी कर रहे हैं, लेकिन मज़े हम भी ले रहे हैं घर से। हालाँकि हम वहाँ नहीं हैं, लेकिन वहाँ के मज़े पूरे हम उनके ब्लॉग देख के पूरा कर रहे हैं। और उनके इस ट्रिप में जो वो गए हैं, एंजॉय को देख के लोग भी उन्हें भर-भर के प्यार दे रहे हैं। खूब अच्छा उनके लिए कमेंट्स कर रहे हैं, जिसमें कई लोगों ने करा है उम, कि मैं सचिन भैया और मनीषा को बहुत पसंद करते हैं हम लोग। इस तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं उसमें कि आप लोग खुश रहो, ऐसे ही साथ में रहो। तो इस तरीके के कमेंट्स में लोगों ने भर-भर के प्यार दिया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि ऑडियंस बहुत खुश है। वो एक-दूसरे के साथ में हैं और एक-दूसरे के करीब हैं और एक नए रिश्ते की उनकी शुरुआत हो रही है। एक बॉन्ड जो मतलब नया रिश्ता कहने का मतलब ये है कि जो रिश्ता अभी कुछ टाइम पहले बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर पहुँच गया था, वो रिश्ता दोबारा से उस रिश्ते में जान आ रही है। तो ये सब देख के ऑडियंस बहुत खुश है। जो सचिन, मनीषा के जो उनके सपोर्टर हैं, वो बहुत खुश हैं जगत भैया, जगत भाभी को देख के कि अब उनके ब्लॉगों में वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो पहले कभी मिला करती थी। और कहीं न कहीं उनके सपोर्टर जो हैं, जो उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो इन चीज़ों को मिस करते थे। और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जगत भैया को लेके, जब जगत दीदी के साथ उनका जो मसला उड़ा था उस टाइम पे, सारी बातें आई थी सोशल मीडिया पे, तो उस टाइम लोगों के ज़हन में एक तरीके से जगत भैया को लेके बहुत नफ़रत हो गई थी। बहुत लोग उल्टा-सीधा बोलने लगे थे, सिर्फ़ इसलिए कि जो उन्होंने मनीषा के साथ किया था और अपने रिश्ते के साथ किया था। तो अब हमारे जगत भैया इन सब चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं और धीरे-धीरे एक अपने अच्छे रिश्ते की बॉन्ड बना रहे हैं मनीषा की तरफ को। मनीषा की वो आप केयर करते हुए दिख रहे हैं, मनीषा को वो प्यार करते हुए दिख रहे हैं। मनीषा के लिए मतलब वो मतलब मनीषा के प्रति उनकी जो केयर है वो दिख रही है कि हाँ, वो एक पहले जैसे वो मनीषा के साथ अपना बॉन्ड बना रहे हैं और उस पे पूरा काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं इन चीज़ों से मनीषा बहुत खुश है। मनीषा के फ़ेस पे एक अलग ही चीज़ दिखाई देती है, एक अलग ही ग्लो दिखाई देता है। और क्यों ना ग्लो दिखाई दे, क्योंकि ये प्यार ही ऐसी चीज़ है, ये रिश्ता ही ऐसी चीज़ है। हस्बैंड वाइफ़ का जो रिश्ता होता है वो बस इसी प्यार और विश्वास के ही बॉन्ड से बंधा होता है और यही उसकी नींव होती है कि इसमें प्यार और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत दूरी उन लोगों के बीच में आ गई थी, लेकिन अब धीरे-धीरे वो एक-दूसरे को समझ रहे हैं। पर मैं इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मनीषा को कहूँगी, जिसने मतलब उसका प्यार जो जगत भैया के प्रति है, वो बहुत गहराई से है। वो अलग से उसके फ़ेस पे दिखता है कि हाँ, वो कितना प्यार करती है जगत भैया को। हमेशा उनके लिए समर्पित रहती है, हर जगह मतलब ये समझ लीजिए अपने हस्बैंड के साथ वो जितने टाइम रहती है, बहुत खुश रहती है। तभी तो हमारी जगत भाभी उनके पसंद का खाना, चाहे वो खाना बनाना आए ना आए, लेकिन जगत भैया को वो अपने हाथों से ही खिलाती हैं
और उनकी पसंद का ही खाना बनाती हैं, चाहे उस खाने को ठंडा होने पे उन्हें बार बार क्यों ना गर्म करना पड़े। तो मनीषा इतनी केयर करती है जगत भैया की, तो शायद यही सब चीज़ें हैं जगत भैया को धीरे धीरे लौटा रही हैं मनीषा की तरफ को, जितना वो अपनी चीज़ों से दूर हुए थे। तो धीरे धीरे उस बॉन्ड को देख के ऑडियंस जो है बहुत खुश है इस टाइम पे, कि मतलब सचिन और मनीषा दोनों पे ही, जगत भैया और जगत भाभी पे दोनों पे ही बहुत खूब प्यार भर भर के दे रहे हैं। आप ज़रा देखिए उनके ब्लॉग में, उनका पूरा कमेंट बॉक्स इसी चीज़ से भरा रहता है। और वहाँ जो उन्होंने एंजॉय किए थे समुद्र के किनारे, जो इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ बनाई हैं उन्होंने, शायद ये सब चीज़ें लाइफ में आगे उनकी इन्हीं चीज़ों से, एक कहते हैं ना, हम कोई अच्छे पल एक दूसरे के साथ बिताते हैं तो हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, या हम उन चीज़ों पलों को याद करते हैं तो हमारी चीज़ें और मजबूत होती हैं। एक दूसरे के साथ हम टाइम बिताने से तो नज़दीकता तो आती ही है, लेकिन एक हमारा रिश्ता जो है वो मजबूती की तरफ हो जाता है एक दूसरे के साथ। तभी तो कहते हैं एक दूसरे के साथ टाइम बिताओ। तो यही सब है। और जो उनके साथ रिया ऋतिक जो उनके दोस्त गए हैं, वो भी बहुत कपल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इस तरीके से है उनके साथ में, बस बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं वो लोग। जब जगत भाभी और जगत भैया कोई उनको शूट करना होता है तो ऋतिक भैया कैमरे से उनकी चीज़ों को शूट करते हैं, और अगर ऋतिक भैया रिया को कोई शूट करना होता है तो सचिन भैया उस चीज़ को शूट करते हैं। तो इस तरीके से आपस में उन्होंने एक अपना बना रखा है। इसी तरीके से वो एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो मतलब एक दूसरे की हेल्प में और एक दूसरे के साथ में जो बॉन्ड बना है ना उनका और गहरा हो गया। और रिया तो हमारी इतनी इनोसेंट है, बहुत इनोसेंट है बेचारी, वो बहुत सीधी है। उसके साथ अभी फ्रैंक भी कर दिया इन लोगों ने, मनीषा और सचिन ने, तो जिसमें बेचारी वो रो भी गई। जिसमें किसी ने, हालांकि किसी ने कमेंट्स किसी ने किया है नहीं किया है, हाँ वो बोल रही थी, रिया जी बोल रही थी कि मेरे उसमें किसी का कमेंट्स आया था कि आप सचिन से इतना चिपकती क्यों हैं, उनसे मत चिपको, दूर रहो उनसे। तो बोली, वो मनीषा से बोल रही थी इस चीज़ को, तो मनीषा बोली, कहते हैं कि हाँ आप मत चिपको, इस चीज़ से मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो बोले ये तुम कह रही हो, तुम तो खुद हर एक सुख दुख की बातें मेरे से करती हो, तो तुम मेरे लिए ऐसा कैसे सोच सकती हो। तो मनीषा यही कह रही थी कि मैं इन चीज़ों से नहीं निकल पा रही हूँ, या मतलब इस टाइप की, कि मतलब मुझे ये चीज़ें नहीं लग रही हैं अच्छी, आप मत चिपको, जब कमेंट्स आपको आए तो मत चिपको। और उधर ये बोले थे कि मैं किसी की चीज़ को इतना ध्यान नहीं देती, जब मतलब कहने का मतलब ये था, जब मैं ठीक हूँ तो मुझे इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही थी, तो मनीषा बार बार इस चीज़ को कह रही थी कि नहीं मुझे पसंद नहीं है। और इस चीज़ को सचिन जगत भैया भी इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे थे कि तुम ऐसा गलत सोचती हो क्या, वो मेरे साथ रील नहीं बना सकती है, ऐसा है वैसा करके इस तरीके से। और इसमें रिया बोल भी रही थी कि मैंने तो 2-3 ही रील बनाई हैं, और नहीं एक एक रील बनाई, पता नहीं 2-3 ऐसी कुछ बोल रही थी वो, कि मैंने इतनी ही रील बनाई हैं, चाहो तो आप डिलीट कर देना, प्रॉब्लम हो रही है मनीषा को तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। तो इस तरीके से उनमें आपस में बातें हो रही थी, जिसमें उसको अच्छा नहीं लग रहा था, रिया को उसके फेस से ही लग रहा था, पर वो सफाई दे रही थी इस चीज़ की कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी मेरी सचिन भैया के साथ जो भी मेरी रील हैं आप उन्हें डिलीट कर दो। और मनीषा इस चीज़ को दूसरी तरीके से बोले जा रही थी कि मतलब मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तुम जब तुम्हारे लिए ये कमेंट्स आ रहे हैं कि तुम सच उनसे मत चिपको, सचिन से मत चिपको, तो तुम मेरे पति से मत चिपको, मुझे पसंद नहीं है। तो ये चीज़ तो बुरी लगनी थी, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी बोल देगा अचानक से तो ये तो लगेगा ही। तो ये सब चीज़ें फ्रैंक फ्रैंक उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने करा, सचिन और मनीषा ने, तो फिर ये चीज़ से वो रोने लगी। तो यही सब चीज़ें उनकी हँसी मज़ाक चल रही है वहाँ। और
थाईलैंड में वो घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कभी वहाँ वो फ्रूट की दुकान पे जाते हैं, वहाँ जाके पूछते हैं ये क्या है, तो बोलते हैं गुआवा है। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, वो फ्रूट भी देख रहे हैं, वो सब तरीके की चीज़ों में घूम रहे हैं। एक जगह ज्वेलरी शॉप में वो गए, आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी जो होती है, तो उसमें ब्रेसलेट वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो वहाँ की चीज़ें बता रहे थे कि मतलब ये चीज़ें यहाँ मिलती हैं और ऐसे-ऐसे रेट में मिलती हैं, सारी चीज़ें। हाँ, और एक चीज़ ये है कि वहाँ सब कुछ थाई फूड है वहाँ, बस सिर्फ़ वेजिटेरियन बहुत कम ही है वहाँ पे। शाकाहारी भोजन बहुत कम ही से मिल रहा है वहाँ पे, थोड़ा सारा थाई फूड है, तो इस चीज़ की बहुत दिक्कत हो रही है। ये जगत भैया इस चीज़ को बोल रहे थे, तो ये सब चीज़ें वो फेस भी कर रहे हैं खाने-पीने को लेके। वैसे वो हर वक़्त तो क्या खाते होंगे वो, इंडियन फूड उनको मिल नहीं पा रहा है। तो अब जहाँ जैसा जो देश होता है वो तो वैसे ही फिर वहाँ की चीज़ें वैसे ही फ़ॉलो करनी पड़ती हैं, और होगा भी तो कहीं पे, तो उनको मुश्किल हो रही है उस चीज़ को ढूँढने में। तो इस चीज़ को बोल रहे थे कि इस चीज़ को मैनेज नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, ये चीज़ यहाँ बहुत कम है। और वहाँ की वो जिस तरीके से पूरी लोकेशन दिखा रहे हैं थाईलैंड की, अमेज़िंग, बहुत बेस्ट है दोस्तों। दोनों बहुत एन्जॉय कर रहे हैं दोनों कपल वहाँ, और इसी तरीके से आपस में हँसी मज़ाक करते हुए चीज़ों को एन्जॉय करते हुए, अभी उन्होंने कम से कम 3-4 जगह और कवर करना है। मतलब 3-4 जगह, टोटल 3-4 जगह कवर करना है। तो मलेशिया और थाईलैंड में इस टाइम हुए हैं, तो 2 जगह तो हो गए हैं। अब देखो अभी और कहाँ-कहाँ वो घूमने जाते हैं। तो धीरे-धीरे वो तो ब्लॉग के साथ बातें आती रहेंगी सामने को हमारे। और इसी बीच में जगत भैया ने ये भी बताया कि इन तीनों की तबीयत बहुत ख़राब हुई है, और इन तीनों की ख़राबी है, बस एक मेरी तबीयत ही ठीक है। तो इस तरीके से जगत भैया बता रहे थे। तो जगत भैया, एक आध जने को तो ठीक भी रहना पड़ेगा, तभी एक दूसरे को संभाल पाओगे। अगर सभी बीमार हो गए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ब्लॉग डालते रहिए, ब्लॉग बहुत देर देर में आ रहे हैं आपके। इस चीज़ के कमेंट्स बॉक्स में ऑडियंस ने भी शिकायत करी है कि आप बहुत देर देर में ब्लॉग डाल रहे हैं, तो आप अपने ब्लॉग फटाफट फटाफट डालिए, ताकि ऑडियंस भी इंजॉय कर सके। सारा इंजॉय आप अकेले अकेले मत करिए, अपने लिए मत सोचिए, ऑडियंस के बारे में भी सोचिए, क्योंकि ऑडियंस आपको बहुत प्यार करती है। तो ऑडियंस को आपको देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप प्लीज़ ब्लॉग डालते रहें, है ना। तो एक सब्सक्राइबर ने ये भी कमेंट किया कि कुछ लोग आपका टूर ख़राब करना चाहते हैं, पर आप अपना टूर ख़राब मत करना, क्योंकि कुछ का काम वो भौंकने का होता है, और वो भौंकते हैं, और शेर कभी नहीं डरते। मतलब कहने का उनका इशारा, जो हैं ये सब्सक्राइबर, उनका इशारा अंशु की तरफ है, जो अभी उसने अपनी एनिवर्सरी में बिल्कुल जगत भैया के कट्टर दुश्मन को बुलाया है, स्विगी सिंह राजपूत को। तो इस पे किसी ने कमेंट्स करा है कि आप अपना टूर ख़राब ना करें, क्योंकि कुछ लोग आपका टूर ख़राब करना चाहते हैं। सही बात है, अपना टूर आपको क्यों ख़राब करना है। वो तो चीज़ें, वो लड़की है, जितना वो गिर सकती है उतना गिर रही है वो, क्योंकि कभी उसने राज फैमिली से उसे प्रेम था ही नहीं, तो वो अपनी तरीके से अपनी चीज़ें भी दिखा रही है। और कंट्रोवर्सी में रहना उस लड़की की आदत है, वो इन चीज़ों से कभी भी वो नहीं आई, बाज नहीं आई। और एक सब्सक्राइबर और हैं, उन्होंने भी लिखा है कि जब जब आपने किसी की मदद की है, तब तब कोई नहीं समझा आपको, आपकी फैमिली ही समझी है आपको, और आज एक बार फिर साबित हो गया है, अपने ही अपने होते हैं। बिल्कुल सही कहा, जिन्होंने भी ये कमेंट्स किया बिल्कुल सही कहा है कि अपने ही अपने होते हैं। जब जब जगत भैया ने किसी की मदद की है, तो उसने समझा नहीं है, जिसमें कि ये जो हैं जगत दीदी, इन्होंने क्या किया उनके साथ में, अंशु मुँह बोली बहन, ये देखो क्या कर रही हैं इनके साथ में। तो
अंशु ने भी वही किया। तो सब कुछ ये सब वही थे जो जिनकी मदद जगत भैया ने करी थी, और इन्हीं की वजह से, जगत भैया की वजह से ही इनकी फेस वैल्यू बनी थी। लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने समझा थोड़ी उस तरीके से। तो और उस कठिन समय में जब कंट्रोवर्सी हुई थी, उस समय में घर के लोग ही काम आए थे, फैमिली ही खड़ी हुई थी उस टाइम पे भी। तो इसीलिए कहते हैं अपने ही अपने हैं। चाहे कोई सुख दुख हो, कोई परेशानी में आप हो, तो जो आपके अपने कर लेंगे वो बाहर का पराया इंसान नहीं कर सकता। तो इस चीज़ से ये भी सीख मिलती है, जो हरकत अभी अंशु ने करी से ये सीख मिलती है कि बाहर के लोगों को कभी भी अपने रिश्तों में नहीं घुसने देना चाहिए, ना उनको मौका देना चाहिए। तो ये लड़की आज जो कर रही है, तो ये तो खैर आगे इस चीज़ को भुगतेगी, ऐसा भी नहीं है। ऐसा गलत करना नहीं होता किसी के साथ में भी, जैसे राज फैमिली को उसने टारगेट कर रखा है, ये तो मैं भी मानती हूँ। क्योंकि जिस फैमिली ने तुम्हें बनाया, जिस फैमिली ने तुम्हें नाम दिया, एक तो उन्हीं की वजह से आज सोशल मीडिया पे जानी जाती हो, नहीं तो तुम्हें कौन जानता। तो ये सब चीज़ों को देख के लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि आप अपना टूर ख़राब ना करें। कुछ लोग आपकी टूर ख़राब करने के मूड में हैं। तो जगत भैया, जगत भाभी जी से मैं भी यही कहूँगी कि आप जो भी इंजॉय करते हैं वो थोड़ा हमारे लिए भी भेज दिया करो। हम भी ब्लॉग देखते हैं पे, हम भी इंजॉय कर लेंगे घर बैठे। हम वहाँ तो नहीं गए हैं, लेकिन हम घर बैठ के इंजॉय कर लेंगे। और ऐसी आपके ऑडियंस जो आपको बहुत प्यार करती है, वो भी आपके ब्लॉग के इंतज़ार में रहती है। तो प्लीज़ ज़्यादा लंबा इंतज़ार ना करवाएं। तो गाइस, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ, और वीडियो पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।